बहुत दिनों से हम लोग लगातार इसकी तैयारी कर रहे थे कि एक ऐसा कानून जो नकल रोकने के लिए लाया जाए, उसमें तमाम अध्ययन के बाद एक सख्त कानून जो कि पूरे देश का सर्वाधिक सख्त कानून उत्तराखंड राज्य का बनाने का हम लोगों ने निर्णय लिया था। उसको कल माननीय महामहिम जी के पास भेजा था, राज्यपाल जी के पास। उन्होंने भी अपना अनुमोदन दे दिया है और इस कानून के बन जाने से अब जितनी भी होने वाली परीक्षाएं हैं वो सारी परीक्षाएं इससे आच्छादित हो जाएंगी। ये कानून उन पर लागू हो जाएगा और इस कानून के अंतर्गत जो हमने प्रावधान किया है कि अगर कोई परीक्षा में भाग लेने वाला अगर इसमें पकड़ा जाता है तो अगले 10 वर्षों तक वो परीक्षाओं में भाग नहीं ले पाएगा। पर ये नकल करवाने वाले जो गिरोह हैं, जो प्रमुख लोग हैं, अगर वो पकड़े जाते हैं तो उनको भी जहाँ 10 साल की कैद होगी वहीं सारी संपत्ति भी उनकी कुर्क होगी। तो ये सब एक हमारा इसके पीछे यही हेतु है कि जो लंबे समय से ये उत्तराखंड के अंदर कैंसर की तरह लगा हुआ ये रोग था, इसको पूरी तरह से समाप्त करना है, सफाई करनी है। और हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि जितनी भी परीक्षाएं अब भविष्य में संपन्न होंगी, सारी की सारी पारदर्शिता के आधार पर होंगी, निष्पक्षता के आधार पर होंगी। उसमें किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। मैं अपने प्यारे बेटे बेटियों से भी कहना चाहता हूँ कि सभी लोग इन परीक्षाओं की तैयारियों में लगे। कल पटवारी लेखपाल की भर्ती होनी है, उस भर्ती की सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित हो चुकी हैं, सभी प्रबंध भी उसके कर दिए गए हैं। ये भर्ती पूरी तरह से निष्पक्ष होगी, पूरी तरह से पारदर्शी होगी और आने वाले समय में जितनी भी भर्ती परीक्षाएं होंगी वह सभी पारदर्शी तरीके से संपन्न होंगी। उसके लिए हम समस्त जो भी हमारे आयोग काम कर रहे हैं उन आयोगों के साथ मिलकर हम व्यवस्था बना रहे हैं। और मैं सभी परीक्षाओं में भर्ती होने वाले परीक्षार्थियों से भी कहना चाहता हूँ कि तमाम प्रकार की अफवाहें, तमाम प्रकार के ऐसे संदेह पैदा करने के जो काम हो रहे हैं उन पर बिल्कुल न जाएं। और कुछ लोग छात्रों को आगे करके, छात्राओं को आगे करके अपने हितों को साधने में लगे हुए हैं। उन सब से बचकर अपने भविष्य के निर्माण के लिए उनको सरकार पर भरोसा करना चाहिए। सरकार निष्पक्ष तरीके से उनके भविष्य को बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है। इसीलिए हमने नकल के विरोध में अध्यादेश भी लाए हैं और जो कार्रवाई हमने की है वह कार्रवाई भी इसी के तहत थी। और हमने यह भी कहा है कि हम बच्चों के भविष्य के साथ किसी प्रकार का कोई खिलवाड़ कहीं नहीं होने देंगे। कल की परीक्षा के लिए जहां बच्चों को आने जाने के लिए बस की, परिवहन व्यवस्था की सुविधा हमने करी है, सरकार ने करी है, जाने के लिए भी और आने के लिए भी। इसलिए सभी लोग आज शांतिपूर्ण तरीके से अपने एग्ज़ाम की तैयारी करें और कल एग्ज़ाम दें। मैं सबको अपनी तरफ से बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं। को लेके आप लोग मीटिंग ले रहे हैं, आज दिल्ली में भी एक बड़ी मीटिंग होनी है सर, किस तरीके से? हमारी सभी तैयारियां चल रही हैं और जल्दी हम अपनी मंत्रिमंडल की बैठक करके जोशीमठ के बारे में मुआवजे से संबंधित जो भी हमारे निर्णय हैं, जो उनके सुझाव आए हैं पुनर्वास को लेकर, उस पर हम फैसला लेंगे। और एनडीएमए सभी की रिपोर्टों को लेकर कंपाइल कर रहा है, उसके आधार पर जो पुनर्वास होना है वो सब पुनर्वास होगा। अभी बिजली पानी की जो बात थी वह भी हमने पहले ही निर्णय लिया था कि उसका 6 माह का जो अगला शुल्क है वो शुल्क पूरी तरह से निःशुल्क कर दिया गया है। सरकार उसको वहन करेगी। जो भी सुविधाएं जोशीमठ के लिए होंगी वो हम लोग सब लोग करेंगे।